आज हम कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम की पाठ 3 की ऐच्छिक प्रश्नावली 3.7 के कुछ प्रश्न समझेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी है, जो आपने जो सवाल पढ़े हैं उनकी तरह है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है उसमें। प्रश्न है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ये संबंध है तीनों कोणों के बीच का कि कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A धन B, ये संबंध है। तो आपको तीनों कोण A, B और C के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए आप केवल दो ही चर मान सकते हैं ना, हमारा ये पाठ दो चर ही रैखिक समीकरण में, मतलब केवल दो चर x और y, लेकिन यहाँ ज्ञात आपको तीन चीजें करनी है, लेकिन आप मान केवल दो ही सकते हो। तो आप केवल दो ही मानोगे, किसको? A और B को। तो हमने माना कि कोण A बराबर क्या है? x, व कोण B बराबर क्या है? y। तब कोण C बराबर देखो क्या है? 3 कोण B है ना, है ये देखो कोण C बराबर 3 कोण B। जहां कोण B की जगह कोण B का क्या रख दीजिए? मान। तो क्या जाएगा? 3 गुणित y बराबर 3y। तो देखो x y के रूप में तीनों कोण हो गए, A हो गया x, B हो गया y और C हो गया 3y। अगर आपको x y के मान मिल जाएंगे तो ये तीनों कोण भी मिल जाएंगे। तो अब आपको बनाने हैं दो समीकरण। तो दो समीकरण क्या बनेंगे? क्या प्रश्नानुसार क्या कहा उसने कि ये काय के कोण है? त्रिभुज के 3 कोण है। त्रिभुज के 3 कोणों के बारे में आप क्या जानते हैं? त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। कारण त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, बस इतना काफी। अंतः कोण है इसलिए उनका योग कितना होगा? 180। मान रखिए x धन y धन 3y, C का मान 3y बराबर 180। तो x धन 4y बराबर 180 समीकरण नंबर 1। तथा अब आपको एक और समीकरण चाहिए, तो इन दोनों में से कोई भी दो साइड ले लो, जो आपकी मर्जी। तो हम इन्हीं दोनों को ले लेते हैं या इन दोनों को ले लीजिए? किसको ले लें? इन दोनों को। इन दोनों को नहीं, क्योंकि ये दोनों किसके फॉर्म में? y के फॉर्म में है, इसलिए किन्हें लो? इन दोनों को। क्या? कोण B, 3 कोण B बराबर 2 कोण A धन कोण B। अब सबके क्या रख दीजिए? मान। तो ये होगा कितने? 3y बराबर 2x धन y। 2 का अंदर क्या कर दीजिए? गुणा। तो 2 का x से हुआ तो 2x, y से हुआ तो 2y। सब कुछ एक साइड कर लेते हैं। तो इसको उधर ले जाए ताकि ये प्लस का रहे। ठीक है, तो उधर ही ले जा रहे हैं, बस लिख सीधा रहे हैं। तो उधर क्या है? 2x धन 3y पहले से है, ये उधर गए तो क्या हो गया? ऋण के 3y, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 2y, 0। यहाँ 2y है। अब ये दोनों जुड़ घट गई, समीकरण बना क्या? 2x ऋण y, बड़ी में छोटी घट गई और बड़ी का चिन्ह बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब कौन सी विधि लगा दीजिए? विलोपन विधि से। देखिए x के गुणांक बराबर है या नहीं? पहले में x का गुणांक 1 है, दूसरे में 2 है, बराबर नहीं है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे और 1 का गुणा 2 में। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 गुणित 2 ऋण समीकरण 2 गुणित 1। 1 का हो तो केवल 2 भी लिख सकते हैं, इसमें 2 का गुणा करके लिखो। तो 2 का x से तो 2x धन 2 का 4 से तो 8y, 2 का 180 से तो 360। यहाँ जो करते हो 1 का गुणा 2x ऋण y बराबर 0। ऋण धन ऋण, ये तो कट गए। यहाँ कितने आए? 9y, 1 से चिन्ह। यहाँ क्या आए? 360। 9 का पक्षांतर, तो y बराबर 360 बटे 9 बराबर 40।
y आ गया। y के मान को समीकरण एक या दो में रख दो, तो y समीकरण काय में एक में y बराबर 40 रखने पर रखो, ये x धन 4 गुणित 40 बराबर 180, इन दोनों का गुणा करके कर दिया पक्षांतर, तो x बराबर 180 ऋण 160, तो x बराबर 20 अंश। x और y दोनों आ गए। अतः अब आप तीनों कोण लिख दीजिए। कोण A बराबर x बराबर 20 अंश, कोण B बराबर y बराबर 40 अंश, कोण C बराबर 3y बराबर 3 गुणित 40 बराबर 120 अंश आपके आंसर। आए समझ में? तीनों के योग से पहला, दूसरे और तीसरे साइड को लेकर समीकरण दूसरा, विलोपन विधि से हल करके x y, और तीनों में क्या रख दीजिए मान, तो तीनों निकल आएंगे कोण। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। जब कोड चेंज नहीं हुआ था तब ये प्रश्न प्रश्नावली में होता था। ठीक है, कर लो।